दोस्तों, आज मैं क्लास में बैठी थी और मुझे मेरी और रोबिन की पहली मुलाकात याद आ गई। ये मजेदार कहानी सुननी है तो वीडियो एंड तक देखिए। उस दिन मैं और सोना क्लास बंक करके मूवी देखने जा रहे थे। हम स्कूल की दीवार कूदकर बाहर निकल रहे थे। सबसे पहले सोना दीवार पर चढ़ी, तभी रोबिन उधर से आ गया। उसे देखकर सोना थोड़ी शर्मा गई और ऊपर ही बैठ गई। यार, मुझे नीचे कूदने से डर लग रहा है, तू मेरी मदद करेगा? आजा, मैं पकड़ लूंगा, मेरे हाथों में कूद। पक्का पकड़ना, मैं थोड़ी भारी हूँ। अरे डर मत, कूद जा। लेकिन सोना डर के मारे वहीं बैठी रही। सच में पकड़ लेगा ना? अचानक ऊपर से एक बैग उड़कर आया और उसके सिर पर गिर गया और वो सीधा नीचे गिर गई। रोबिन ऊपर देखता है और तभी होती है मेरी एंट्री। मुझे देखते ही रोबिन शॉक हो गया। उसी टाइम उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग आ गई और मुझे भी उसे देखकर लगा इतना हैंडसम लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने सोचा इसका तो पक्का पहले से कोई होगा। इतने में सोना चिल्लाने लगी, जल्दी आ, मूवी शुरू होने वाली है। हाँ, आ रही हूँ। मैं जब दीवार से नीचे उतर रही थी, रोबिन बस मुझे ही देखे जा रहा था। तू हमेशा लेट करती है। रुक, मैं साइकिल लेकर आती हूँ। मैं साइकिल लेने चली गई। प्लीज किसी को मत बताना कि हम दीवार कूदे थे। नहीं बताऊंगा, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद आई है। ये सुनकर सोना को थोड़ा जलन हो गई। अगले दिन मैं क्लास में आई तो रोबिन मेरे पीछे पीछे आया, लेकिन क्लास के बाहर लगा बोर्ड देखकर वो रुक गया। उस पर मेरा नाम लिखा था क्योंकि मैं स्कूल टॉपर थी। अरे ये तो स्कूल टॉपर है। अरे भाई, यही है वो जो दीवार कूदकर मूवी देखने जाती है। इतनी सीधी भी नहीं है, छोड़ दे। लेकिन ये टॉपर है यार। ओहो, टॉपर है तो ट्राई तो बनता है। अब रोबिन आगे क्या करेगा जानने के लिए कमेंट में लिखो आई लव यू रोबिन। मैं आज स्कूल आई तो दिया दौड़कर आई और मुझे गले लगा लिया। देखना ये क्या है। अरे ये तो डांस कंपटीशन का पास कार्ड है, तू बहुत टैलेंटेड है, मुझे पता था तुझे जरूर मिलेगा। ये मुझे तेरी दी हुई चूड़ी की किस्मत से मिला है। अच्छा, तो फ्यूचर की सुपर डांसर कप विनर के साथ एक फोटो तो बनती है। फिर मैं और दिया एक सेल्फी लेते हैं और वो तुरंत क्लास ग्रुप में डाल देती है। उसके बाद हम क्लास में जाते हैं। रोबिन पहले से क्लास में बैठा था, तभी संजू उसे फोन देखने को बोलता है। रोबिन फोन खोलता है और ग्रुप में हमारी सेल्फी देखता है। वो उसमें से मेरी फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता है। क्लास चल रही थी, तभी रोबिन मेरे बाल खींचता है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो तुरंत छोड़कर ऐसे बैठ जाता है जैसे सो रहा हो। मैं जल्दी से उसे मैसेज करती हूँ। सो मत, क्लास में ध्यान दे। रोबिन मुझे चिढ़ाने वाला एक इमोजी भेज देता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म हो गई है, सब जा सकते हैं। मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मुझे एक कॉल आता है। मैं बात कर रही थी, तभी रोबिन मेरे पास आता है। चलना मूवी देखने चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आ पाऊंगी, मुझे किसी से जरूरी मिलना है। ये सुनकर रोबिन थोड़ा उदास हो जाता है। प्रिया, ये क्या यार, तू तो आने वाली थी, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? उसे कुछ जरूरी काम है, जाने दो। मेरे जाने के बाद रोबिन वहीं खड़ा रहता है, अकेले गाने सुन रहा होता है। तभी संजू और रोहन उसके पास आते हैं। क्या हुआ ब्रो, उदास है क्या? वो जाने दे, हम तीनों बाहर चलते हैं, मजा करते हैं। कहाँ जाएंगे? चल बाहर चलते हैं, 2 पैग मारते हैं। हाँ, बढ़िया आइडिया। बार में अपने पापा को भी साथ ले जाना। ये सुनकर संजू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। स्कूल से मैं सीधे देश के सबसे फेमस डांस ग्रुप के मैनेजर से मिलने जाती हूँ। आप रिया हैं? जी सर। नमस्ते, मेरा नाम नरेश है। मैं अपने डांस ग्रुप के लिए एक अच्छा डांसर ढूंढ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त रोबिन ने आपकी बहुत तारीफ की और आपको रिकमेंड किया, लेकिन अफसोस हमें पहले ही एक सही डांसर मिल गया है। फिर भी जब आप आ ही गयी तो सोचा आपको बता दूं। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा कर सकी हूँ। मैं कोशिश करूंगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे दुख नहीं बल्कि बहुत खुशी हुई क्योंकि रोबिन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था। क्या आपका लवर भी आपको ऐसे ही केयर करता है? कमेंट करके बताओ। मैं और रोशन साथ खड़े थे, तभी मेरे भैया ने हमें अचानक देख लिया। तुम दोनों को कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। भैया को अचानक वहाँ देखकर मैं पूरी तरह डर गई। भैया माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हो। भैया की ये बात सुनकर मैं सच में शॉक हो गई। उसने कोई गलती नहीं की है, मेरी बात सुनिए। तू कुछ मत बोल, धोखेबाज। भैया ने रोशन को जोर से थप्पड़ मारा। वो मेरी बहन है, मेरी अपनी बहन। भैया बार बार रोशन को मारते रहे। फिर उन्होंने मुझे पकड़कर कार में बैठा दिया। अपना फोन दो। भैया ने मेरा फोन लिया और उसमें से रोशन का नंबर डिलीट कर दिया। अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ दिन के लिए तुम मामी के घर जाओ। अगले दिन भैया मुझे मामी के घर छोड़ आए। मामी की बेटी को सब कुछ पहले से पता था। जब हम खाना खाने बैठे तो उसने सबके सामने ये बात बता दी। सब लोग मुझे ही गलत ठहराने लगे। ये देखकर भैया को भी थोड़ा बुरा लगा और वो मुझे वहाँ से अलग ले गए। उस दिन दिवाली थी, बच्चे पटाखे जला रहे थे। भैया ने मेरे लिए भी फुलझड़ी जलाई। हम दोनों खेल रहे थे, तभी भैया को कजन बुला कर ले गया। उसी समय मैंने फुलझड़ी जलाते हुए एक फोटो खींचकर रोशन को भेज दी। हैप्पी दिवाली। मेरा मैसेज देखते ही रोशन ने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। उसका कॉल देखकर मैं सच में डर गई। आसपास कोई है या नहीं ये देखकर मैंने कॉल उठाया। मुझे देखकर रोशन बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी दिवाली। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने फुलझड़ी जलाकर उसे दिखाया, तभी अचानक कजन रश्मि वहाँ आ गई। अरे यहाँ छुपकर ये सब चल रहा है क्या? मैं सच में डर गई। क्या रश्मि भैया को सब बता देगी? अब आगे क्या होगा? अगले पार्ट के लिए वीडियो लाइव में खाना बना रही थी और मेरे बारे में ही बात कर रही थी। इसका अभी भी उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये स्कूल पढ़ने नहीं प्यार करने जाती है। दोनों मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी। थोड़ी देर बाद मामी खाना लेकर आई। गरम गरम मोमोज थे। मुझे तो मोमोज बहुत पसंद है। मैंने एक मोमो उठाकर खा लिया। फिर पता चला कि वो चिकन मोमो है। अरे ये तो चिकन है। मामी को नहीं पता क्या कि ये नॉनवेज नहीं खाती? मेरी इतनी उम्र हो गई है, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं बना सकती। मामी मुझसे नाराज थी। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये देखकर भैया बोले चलो बाहर चलते हैं, वहीं खा लेते हैं। मैंने मना कर दिया। नहीं, मुझे कुछ सामान लेने जाना है, वहीं खा लूंगी। मैं पास वाली गली जाने के लिए टैक्सी में बैठ गई और रोशन को मैसेज किया। भैया मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, मुझे आपसे मिलना है। रोशन एक पार्टी में था। मेरा मैसेज देखते ही तुरंत निकल गया। लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। मैं गली में जाकर रोड के किनारे अकेली बैठ गई। रोशन काफी दूर से बाइक चलाकर मुझे ढूंढते हुए आ गया। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था और मैं वहीं बैठे बैठे थोड़ी सी सो भी गई थी। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर रोशन को भी बहुत बुरा लगा। क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूँ ना, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं। अरे आओ ना, बाइक पर बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं। तो चलो एक छोटी सी बाइक राइड पर चलते हैं। ये कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना।
अरे अभी दे देती हूँ। मैं रोशन को किस करने के लिए उसके पास जाती हूँ। मेरी ट्यूशन की पढ़ाई कब रोशन से प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मेरे भैया के कहने पर रोशन मुझे मैथ्स पढ़ा रहा था। मैथ्स में जो चीजें मुझे मुश्किल लगती थी, रोशन ने कुछ आसान तरीकों से मुझे बहुत जल्दी समझा दी। ये सब इतना आसान था क्या? अब तो मुझे जल्दी जल्दी समझ आने लगा है। सही तरीके से पढ़ोगी ना तो सब आसान लगेगा। चलो अब यहीं रुकते हैं। ठीक है। तभी रोशन को कॉल आता है, लेकिन वो उठाता नहीं। अब मुझे अगली बार कब पढ़ाओगे? क्यों, ट्यूशन पसंद आ गया क्या? आप बहुत अच्छे से समझाते हो। मुझे फीस देनी पड़ेगी। अरे अभी दे देती हूँ। मैं रोशन को किस करने के लिए उसके पास जाती हूँ। मेरी ट्यूशन की पढ़ाई कब रोशन से प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। ये मैथ्स टीचर मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारे भैया को पता चला ना तो सब खत्म हो जाएगा। तभी रोशन को फिर से कॉल आता है। मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे थोड़ा शक होने लगा। आप करते क्या हो? मेरा सवाल सुनकर रोशन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। शाम को हम सब खाना खा रहे थे, तब पापा ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। कैसी चल रही है नई ट्यूशन? बहुत अच्छी है। पापा, इसे कुछ आता भी है क्या? इसे बस मैथ्स में ही दिक्कत है, वो ठीक से पढ़ ले। इसे पढ़ाते पढ़ाते बेचारा रोशन भी बेवकूफ बन जाएगा। भैया मुझे फिर से चिढ़ाने लगा। तुम हमेशा इसे क्यों चिढ़ाते रहते हो? खाना खाने के बाद मैं कमरे में थी, तभी रोशन का कॉल आया। अन्ना बाहर आओ, बर्फ गिर रही है। मैं तुरंत बाहर भागी। रोशन बाहर खड़ा था। मैं दौड़कर उसे गले लगा लिया। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुश पल थे, लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। अगले दिन जब हम शॉपिंग करके लौट रहे थे, तब मेरे भैया ने हमें साथ में देख लिया और वहीं से शुरू हो गया असली ड्रामा। अब भैया कैसे रिएक्ट करेंगे, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले पार्ट का इंतजार करो। दोस्तों, मेरे भैया और रोशन खाने के बाद गेम खेलने लगे। मैं पढ़ने के लिए किताब लेकर जा रही थी। प्रिया, तू आ रही है? गेम खेलते हैं। इसे खेलना नहीं आता। अरे मैं ही तो हमेशा भैया को हराती हूँ। तो फिर आ, इसे हरा कर दिखा। मुझे पढ़ना है। मैं वहाँ से चली गई और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वहीं लेटे लेटे सो गई। पानी पीने के लिए वहाँ आए रोशन ने मुझे सोते हुए देखा। बिना मुझे जगाए उसने एक चादर ओढ़ा दी। तभी रोशन को एक कॉल आया। जो काम मुझे दिया था वो मैंने ठीक से कर दिया है। पैसे जल्दी यहाँ पहुँचा देना, देर हुई तो दिक्कत होगी। उसकी बात सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। तभी रोशन अचानक मुड़ा। मैं तुरंत सोने का नाटक करने लगी। रोशन मेरे पास आकर बोला, तुमने कुछ सुना क्या? मैं सो रही थी, कुछ नहीं सुना। काफी देर हो गई है, पढ़ाई बस करो, जाकर सो जाओ। ठीक है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए मैं ड्रेस चुन रही थी। सच कहूँ तो मैं रोशन को इम्प्रेस करने के लिए ही ड्रेस देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हे भगवान, आज क्या पहनूं? कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसने मुझे इस खराब ड्रेस में देखा तो क्या सोचेगा? ये सोचकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। आखिर में मैंने एक ड्रेस चुन ली। मैं आज यूजुअल से ज्यादा तैयार होकर बाहर आई। मुझे देखकर अमित हैरान हो गया। मैं स्कूल जा रही हूँ। पहले ये सूप पी कर जाओ। आज इतना मेकअप क्यों? भैया के पूछते ही मैं थोड़ा घबरा गई। वो तैयार होते होते थोड़ा ज्यादा हो गया। ये ड्रेस तो तुमने पहले कभी नहीं पहनी, आज पहली बार पहन रही हो ना? वो कुछ तो गड़बड़ है, तुम कुछ छुपा रही हो। अरे अच्छा कपड़ा पहन लो तो भी प्रॉब्लम है। भैया ने रोशन से मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए कहा था। शाम को जब मैं स्टडी रूम में गई, रोशन वहाँ था। मेरा लुक देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भैया। किताब निकालो। भैया मुझे मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता। अगर बिना डर के किसी चीज को अपनाओगे तो वो सीख सकते हो। तो क्या मैं भी सीख सकती हूँ? उसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, मैं सिखाऊंगा। हमारी ये ट्यूशन पढ़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, अगले भाग का इंतजार करो।